नमस्कार। देखिए हम लोग के सामने पाइथन का 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसको आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसका जो है ना ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा लॉजिक लगाऊंगा ना कि जो 5 जो क्वेश्चन है ना आप लोग देखिएगा बहुत कम समय में हम लोग इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है ना कि आपको क्या करना है ना कि 1 से n के बीच में जो है ना नंबर जितने भी इवन नंबर है ना उसका सम और प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि n एक वेरिएबल लेते हैं और इस n के वेरिएबल में यूजर से नंबर लेते हैं, ठीक है ना। अब इस नंबर जो मान लीजिए किसी ने दिया, इसके नंबर के क्या चाहिए, हमको सिर्फ इवन नंबर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मान लीजिए अलका है, इसको बोलते हैं कि अलका तुम क्या सारे नंबर को याद कर सकती हो, और जो नंबर तुम याद करोगी वो सारे नंबर को हमको लोग को निकाल के क्या दे देना, इवन नंबर दे देना, ठीक है ना। तो अलका बोली कि हाँ ठीक है, मैं जो है ना मेरा मेमोरी शार्प है, मैं बहुत कुछ याद कर सकती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलका नाम के लड़की को एक जो है ना अलका नाम के कुछ भी हो सकता है, आप वेरिएबल लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है ना, अलका को, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि अलका इन रेंज कर दे रहे हैं। अब रेंज 1 से लेकर कॉमा इन प्लस 1 तक कर दिए। अब अलका क्या करेगी, इसके लिए जो हम लोग लॉजिक लगाए, अलका का माइंड ऑलरेडी शार्प था, ये सारे नंबर को याद कर ली होगी। कैसे, अगर हम यहाँ पे अलका को प्रिंट करें ना तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलका इन इक्वल टू, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर हम कोई नंबर डाल रहे हैं, मान लीजिए हम 20 डाले, तो 1 से लेकर 20 तक नंबर ये अलका को सब पता चल गया, ठीक है ना। तो हम लोग बोले ठीक है अलका तुमको ये सारे नंबर पता चल गया है, तुम क्या करो ना कि इसका इवन नंबर हमें दे दो, क्योंकि इवन नंबर का सम निकालना है। तो अलका बोले ठीक है, इसके लिए आप लॉजिक लिखो। तो हम लोग बोले कि अलका जो तुम्हारे पास नंबर है ना, उसको अगर हम 2 से तुम्हारे पास जो भी नंबर है और जो 2 से डिविजिबल है ना, उस नंबर को सिर्फ दे दो और उसका क्या निकाल दो, तुम सम निकाल दो। तो हम लोग क्या बोल दिए, यहाँ पे लॉजिक लगा दिए सिर्फ इवन नंबर के लिए, ठीक है ना। अब हमका प्रोडक्ट भी हमको निकालना है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे अलका का नंबर पास करा देंगे। अब जो है कि यहाँ पे एस और पी लिए, तो अगर हमें स्टार्टिंग में इस जीरो वैल्यू को असाइन कर देते हैं, पी एस इक्वल टू 0 और पी इक्वल टू 1, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप 0 जोड़ते हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, इसमें हम बोले कि 0 रुपया जोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 रुपया है, 1 रुपया मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग असाइन कर दिए। अब जो है कि अगर हम इसको प्रिंट कराए, तो देखिए ये जो है ना दोनों एस और दूसरा प्रिंट जो हम करा रहे हैं पी, सम और प्रोडक्ट दोनों ही नंबर पता चल गया होगा। चलिए 20 तक ही निकालते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ हमारा नंबर, ये जो है ये जो इसका सम है और ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इस तरह से कम नंबर के भी आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लिस्ट ऑफ द फैक्टर। अब लिस्ट ऑफ द फैक्टर क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10 है ना, तो 10 से कौन किस किस नंबर से 10 डिविजिबल है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये तो 1 से भी डिविजिबल होता है, सबको पता है, 2 है, 5 है और खुद से भी डिविजिबल होता है, ठीक है ना। तो यही हमको नंबर चाहिए, ठीक है ना, कि 1 2 5 6 इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि ये तो पहले हमें नंबर लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यूजर से हम लोग क्या करते हैं कि नंबर लेते हैं और इस नंबर को जो है ना चेक करके बताते हैं कि क्या जो है ना ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। 4i इन रेंज कर देते हैं, ठीक है ना, और 1 से स्टार्ट करते हैं और जाते कहाँ तक है, n प्लस 1 तक, ठीक है ना। अब ये जो है ना सारे नंबर जो है ना i को पता हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ n जो है ना कि अगर i से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो हम बोल देंगे कि प्रिंट कर दो तुम i। अब i क्या है, तो उसका फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम रन करें और 10 डालें, तो देखिए 1 2 5 10 ये जो हमको नंबर चाहिए था वो फैक्टर निकाल के दे दिया। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 100 डालें तो 100 का फैक्टर निकाल के दे सकता है। अब जो है कि बात आता है कि अगर सपोर्टेड एक तो सभी का डिविजिबल, एक तो सभी का होता है, खुद भी होता है, हमें ये नंबर नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना कि मान लीजिए इसको सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और ये नंबर जो है ना हमारा लास्ट तक यहाँ हम बोल देते हैं कि n से ही स्टार्ट करो, और तो n तो सभी का होता है तो 2 से स्टार्ट करो, यानी कि 2 को छोड़कर बाकी 1 और खुद को छोड़कर 2 ही 5 बताया। इसमें क्या बताया था, अब जैसे 100 का ही निकाल देते, ठीक है ना। तो 100 का यहाँ पे चेक करें तो देखिए 1 और लास्ट वाला वैल्यू नहीं बताया। तो इस तरह से जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर निकालते हैं। देखिए अब तीसरा जो क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर द गिवन एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, आल्सो चेक द प्राइम नंबर। अब कह रहा है कि आप जो है ना कि काउंट कीजिए जो फैक्टर है ना उसका, और बताइए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे।
अब ठीक है, ये तो हमको नंबर चाहिए नहीं तो इसको हम हटा देते हैं, हमको क्या चाहिए, काउंट चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन कि एक को भी एक्सक्लूड कर देना है, एन को भी, यानी कि एक को नहीं लेना है, लास्ट वाले एन को भी नहीं लेना है, ठीक है ना। अब जो है कि हमको काउंट करना है सारे फैक्टर को, तो हम क्या करते हैं c = 0 लेते हैं, ठीक है। अब जो ये i है ना, ये जब तक डिविजिबल होगा तो इसमें हम कर देंगे काउंट c + 1, ठीक है ना। अब ये काउंट निकाल देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर दे, यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर दे c और चेक करें तो देखिए बताया है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे 10 डालें तो देखिए 10 का काउंट 2 बता रहा है, ठीक है। अब इसका काउंट निकाल के दिखा रहा है 100 का, ठीक है ना। तो देखिए 100 का निकाले तो 7, ये आप काउंट कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। हमारा रिक्वायरमेंट ये नहीं है, हम ये तो काउंट कर लीजिए। अगला है कि आपको चेक करके बताना है ना कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर देखिए क्या होता है कि अगर काउंट अगर 0 आ गया, जिसका काउंट 0 आ गया तो उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे और बोल देंगे कि आपका जो नंबर है ना, जो आपने नंबर दिया है ना यहाँ पे, वो नंबर प्राइम है, दिस इज प्राइम नंबर, ठीक है ना। अगर मान लीजिए प्राइम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर उसका काउंट 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इल्स पार्ट में लिख देंगे आप जो नंबर दिए वो प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे एन कॉमा लिख देंगे नॉट, ठीक है ना। अब चेक करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पूछिएगा कि सर प्राइम क्या होता है, प्राइम तो हम लोग को समझ में नहीं आया, तो प्राइम क्या होता है उसको समझा देते हैं कि ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। जैसे कि यहाँ पे 7 है तो 7 1 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। यानी कि 1 से भी डिविजिबल है, खुद से डिविजिबल है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 7 प्राइम नंबर हुआ, 11 प्राइम नंबर हुआ, 13 प्राइम नंबर हुआ, 17 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को बताना था कि जिसका फैक्टर 0 हो, ठीक है ना, तो उसका जो है कि नंबर जो है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि निकाल दे रहे हैं फैक्टर f = ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम रन कराए, यहाँ पे नंबर डाले, हम नंबर क्या डाल रहे हैं कि मान लीजिए हम 14 डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 14 का फैक्टर 2 आ रहा है, ठीक है। अब जो है इस केस में अगर 7 डाले तो फैक्टर 0 आ रहा है और ये प्राइम नंबर है, तो ये हमारा इसके लिए प्रोग्राम है। अगर यहाँ पे हम लिख दे कुछ भी 23 भी लिख दे तो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अगर कुछ इवन नंबर डालते हैं 22 तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इस तरह से। अब जो है चौथा क्वेश्चन है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द सम ऑफ इंडिविजुअल नंबर। अब सम ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है कि मान लीजिए n = 1553 नंबर है, इसका सम निकालना है, मतलब कि 3 + 5 + a कितना होगा, 9 होगा, ठीक है ना। आप इधर से जोड़िए इधर से, तो एक एक नंबर को हमको निकाल के क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए जो है ना लॉजिक लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है ना सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको यूजर से नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलते हैं कि ये जो है ना लूप तब तक चलते रहना जब तक कि n का वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है ना। अब n का वैल्यू 0 हो जाए, हमको चाहिए लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर हम लोग पाइथन में कैसे निकालते हैं, तो चलिए अगर ln लिख लेते हैं, लास्ट नंबर ln ले लेते हैं, ठीक है ना। ln मतलब लास्ट नंबर, तो हम लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, n लिए और n में मॉड्यूल जो है ना 10 कर दिए, ठीक है ना। तो ये क्या कर देगा, हमारा लास्ट नंबर निकाल के दे देगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें तो क्या ये नंबर जो है ना कि ln निकाल के दिया है कि नहीं दिया है, हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है कि हमको यहाँ पे हाँ, अब ये n के वैल्यू को जो है ना कम करना पड़ेगा, एक एक वैल्यू को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 10 लिख देते हैं। अगर हम इसको सिंपल सा रन कराए, अब मान लीजिए 6, तो देखिए लास्ट वैल्यू जो है ना यहाँ पे 6 निकाल के दिखा दिया। अब ये लूप के अंदर में है, इसलिए जो है ना एक ही साथ दिखा रहा है, लेकिन ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, इसका सम और निकालना है कि कैसे इसको सम निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सम बराबर 0 ले लेते हैं। अब जो लास्ट नंबर निकला ना, इसको हमको सम चाहिए, तो s प्लस इक्वल कर देते हैं इसमें ln, ठीक है ना। तो ये क्या निकाल के दे देगा, हमारा सम निकाल के दे देगा। तो अगर हम प्रिंट कर दे ln तो ये हमारा सम निकाल कर दे देगा। देखिए यहाँ पे अगर हम निकाले 153, यहाँ पे हमने यहाँ पे ln मैंने किया है, s यहाँ प्रिंट करेंगे ना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि 153, तो देखिए 9 निकाल के दे दिया। तो अब कुछ जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, हमारा रिक्वायरमेंट वही था। अब कहिए कि सर इसका प्रोडक्ट भी निकाल के बता दीजिए, ठीक है ना, इतना जो है आसानी से बता ही रहे हैं। तो p = 0 ले लीजिए। अब यहाँ पे जो है ना कि p जो है कि p = 1 ले लीजिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है हमारा ln है, यानी कि लास्ट नंबर जो है उसको, अब यहाँ पे जो है कि हम लिख देते हैं p को भी। तो पहला वाला नंबर जो है ना हमारा सम बताएगा और ये नंबर हमारा प्रोडक्ट बताएगा, ठीक है ना। तो 153 लिए,
ठीक है ना। तो देखिए 15, अब कहिएगा कि सर कैसे आया, देखिए 153 को मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो आप इसको जो है ना आपस में जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 6 3 9 आ गया, ठीक है ना। 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कितना आ गया, 15 आ गया। इस तरह से आप किसी भी नंबर के जो है ना इंडिविजुअल नंबर के प्रोडक्ट और सम निकाल सकते हैं। अब जो है ना मस्त क्वेश्चन जो है ना हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीसीडी निकालना है, ठीक है ना, जीसीडी और एलसीएम निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे कि हम क्या करते हैं ना कि ये एन जो है ना नंबर है, 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ले लेते हैं ए और इसके नीचे ले लेते हैं बी, ठीक है ना, बी ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें इसका निकालना है सम, सॉरी इसका निकालना है जीसीडी, ठीक है ना। तो जीसीडी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना कि हम मान लीजिए यहाँ पे व्हाइल कर देते हैं ट्रू, ट्रू, ठीक है ना। अब आर एक रिमाइंडर होता है, इसका एक स्ट्रक्चर मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकलता है। यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे ए, और जो इससे मान लीजिए a माइनस बी बचता है तो रिमाइंडर, तो वही मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर कर दे रहे हैं ए रिमाइंडर बी। अगर हम बोल दिए कि इफ आर इक्वल 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो आप भाई प्रिंट कर दो किसको, बी को, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक करने के बाद हमारे लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है ना। ये हुआ कि नहीं हुआ है अगर हम बात करें तो ए में असाइन कर दो बी को, बी में असाइन कर दो आर को। अगर हम इसका रन करें तो देखते हैं कि निकाल के बताता है कि नहीं बताता, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 डाले, यहाँ पे 9, तो देखिए यहाँ पे जो है फिर से जो है ना रन करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम 9 डाल रहे हैं, फिर 6 डाल रहे हैं, तो ये 3 निकाल के बता दिए, ठीक है। अब जो है कि हमें एलसीएम भी चाहिए, ठीक है ना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर हम लिख दे जीसीडी इक्वल टू, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमारा ये जो दोनों वेरिएबल है ना, हम एक अलग वेरिएबल में दोनों को असाइन कर देते हैं, एम ए बी को, ठीक है ना। अब जो है कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम इक्वल टू कर देते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे एम मल्टीप्लाई एन, और इसमें जो है ना डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, तो जीसीडी से। जीसीडी क्या है हमारा, बी है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे प्रिंट करें तो प्रिंट क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे, एलसीएम इक्वल टू, ठीक है ना। अब एलसीएम जो हमारा वेरिएबल है उसको जो है यहाँ पे पास करा देते हैं, तो देखिए हमारा दोनों नंबर निकल के आ जाएगा। देखिए जीसीडी 3 एलसीएम 18। इस तरह से जो है ना आप किसी भी नंबर का जीसीडी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को मजा आया होगा इस सारे जो है ना सारे क्वेश्चन को सोल्व करके, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।